जीआरएस के लिए और उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट, मीसो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और उसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेंट, डिविजनल एमआईएस और स्टेट एमआईएस, इनके लिए खबर अच्छी है। ये तमाम लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा का जो कानून आया, जिस कानून के तहत गांव देहात के लोगों को रोजगार मिलता है, उस रोजगार स्कीम के तहत उस रोजगार स्कीम को कामयाब बनाने के लिए, गांव के लोगों की मदद करने के लिए और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि गांव लोगों को सिर्फ रोजगार ही ना मिले बल्कि स्कीम का जो डाटा है, स्कीम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रियासत में तक भी पहुंचे और रियासत के साथ में मुल्क की हुकूमत तक भी पहुंचे। उसको इंश्योर करने के लिए जिस स्टाफ ने जबरदस्त मेहनत की और जिस एमजी नरेगा स्टाफ को लेकर बीच में एक बार ये भी खबर आई थी कि इस पूरे स्टाफ को लेकर डिपार्टमेंट का ये मानना है कि ये सारे के सारे लोग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर लगाए गए, डिपार्टमेंट से हटा दिया जाना चाहिए, ऐसी भी कोई खबर बीच में आई थी। लेकिन उसके बाद छठी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल ने एक फैसला लिया और उसके बाद जो चेयरमैन है स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के, उन्होंने इस बात की इजाजत भी दे दी है कि एमजी नरेगा के सपोर्ट स्टाफ की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और बढ़ी हुई तनख्वाहें एमजी नरेगा के सपोर्ट स्टाफ को 1 जनवरी 2024 से मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी फरवरी के महीने में जो तनख्वाह एमजी नरेगा का ये सपोर्ट स्टाफ लेगा तो बढ़ी हुई तनख्वाह होगी, बढ़ी हुई रिम्यूनरेशन होगी। अब इसमें बेसिकली कितनी तनख्वाहें थी और अब कितनी की गई हैं, ये थोड़ा सा मैं तफसील आपको देना चाहता हूं। जीआरएस की तनख्वाह हुआ करती थी 6,806 रुपए, लेकिन अब बढ़ाकर उसे 10,209 रुपए किया गया है। हालांकि वक्त के हिसाब से और इस वक्त की जो मार्केट की सूरत हाल है उसको ध्यान में रखते हुए 10,209 रुपया कोई खास रिम्यूनरेशन नहीं है, लेकिन तब भी चूंकि सरकार ने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए, अपने रेवेन्यू रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है, तो फैसला लिया गया है और तनख्वाह जो है लगभग जीआरएस की डबल कर दी गई है। 6,806 रुपए से 10,209 रुपए किया गया है। तो अगर इसको कुल मिलाकर बढ़ोतरी भी देखी जाए तो ये लगभग 34-3500 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो सरकार ने की है। जो टेक्निकल असिस्टेंट है या टीचिंग असिस्टेंट भी हो सकता है, 11,000 रुपया इनकी रिम्यूनरेशन होती थी, इनके 4500 रुपए बढ़े हैं, अब ये 16,500 रुपया तनख्वाह लेंगे। मीसो का जहां तक ताल्लुक है 11,000 रुपया तनख्वाह थी, 13,200 रुपया तनख्वाह लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की तनख्वाह 6,808 रुपए थी, उनकी भी बढ़ाकर 10,209 रुपए कर दी गई है। डिविजनल एमआईएस की तनख्वाह 34,375 रुपए थी, लेकिन अब वो 41,250 रुपया तनख्वाह लेंगे। स्टेट एमआईएस की तनख्वाह 41,250 थी, लेकिन अब वो 49,500 तनख्वाह लेंगे। और जहां तक कंप्यूटर असिस्टेंट का ताल्लुक है 15,125 उनको माहाना मिला करता था, लेकिन अब वो माहाना बढ़ाकर जो है 18,150 रुपए किया गया है। और ये हुआ है डिपार्टमेंट के नए सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के डिपार्टमेंट के सचिव बनने के बाद। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को लेकर एक ये भी है कि वो खुद चूंकि एक ऐसे दुश्वार गुजार इलाके से आते हैं, तो उन्हें एहसास है इस बात का कि इन इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी परेशानियां क्या हैं, और उन्हें इस बात का भी खुद इल्म है कि एमजी नरेगा का ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ है ये कितना काम करता है। तो इसलिए एमजी नरेगा के उस स्पोर्ट्स स्टाफ के उस काम को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इस महंगाई के दौर में जिस तनख्वाह पर या जिस रिम्यूनरेशन पर जिन थोड़े से पैसों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं और इनकी वजह से एमजी नरेगा स्कीम जो है वो कामयाब हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने जाती इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए सेक्रेटरी बनने के थोड़े ही देर के बाद ये एक बड़ा फैसला है, इस कागज पर दस्तखत किए हैं और कागज जो है वो बिल्कुल मेरे हाथ में है। और इस कागज के बाहर आने के बाद अब जीआरएस जो है वो 10,209 रुपया तनख्वाह लेंगे। अब जीआरएस की तनख्वाह बढ़ गई है और बाकी जो भी सपोर्ट स्टाफ है उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई है, लेकिन एमजी नरेगा के तहत जो सड़कें बनी हुई हैं, यकीन मानिएगा बहुत सारे इलाकों में बड़ा अफसोस होता है उन सड़कों को देखकर कि ये एमजी नरेगा के तहत ही बनी है कि कैसे बनाई गई हैं और कौन लोग थे जो इन सड़कों को बनाने के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन चलिए ये बात फिर कभी सही, लेकिन फिलहाल खबर सिर्फ यही कि
एमजी नरेगा का जो सपोर्ट स्टाफ लंबे वक्त से तनख्वाह को बढ़ाने की, रिम्यूनरेशन को बढ़ाने की मांग कर रहा था, उस मांग को कबूलते हुए सरकार ने तनख्वाहों में जीआरएस, टेक्निकल असिस्टेंट, मीसो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, डिविजनल एमआईएस, स्टेट एमआईएस और कंप्यूटर असिस्टेंट, इन तमाम लोगों की तनख्वाहें जो हैं बढ़ा दी हैं।